जय हिंद साथियों, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारे शुभकामनाएं। आज हम लोग लेके आए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का मोस्ट रिपीटेड टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके बीच में मैं डिस्कस करने वाला हूं। हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन टॉप 10 डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 मिनट में क्या कर दे जी, सॉल्व कर दे वो बेहतरीन तरीके से। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो याद रखोगे बच्चों, एलसीएम एंड एचसीएफ है। इसका मोस्ट टॉप क्वेश्चन जो आपके याद रखोगे जी, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, आते टू द पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो है, जो इस प्रकार से है बच्चों। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एचसीएफ एंड एलसीएम 2 नंबर इज 4 and 60 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। बोला जा रहा है क्या एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर जो है दिया हुआ है 4 और 6, याद रखना 60 दिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 200 कितना आएगा जी, 40। 240 ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैं बताया हूं 10 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि 10 मिनट में अर्थमेटिक का 10 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सबसे पहली बात है, पूछा गया कि फाइंड द लिस्ट वैल्यूज विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 15, 20 और 30। देखो जी, आपको लिस्ट नंबर पूछा जाएगा तो एलसीएम निकालना है। अब हम कैसे एलसीएम निकालेंगे? तो देखो प्राइम फैक्टर करते हैं, 3 इंटू क्या है जी 5। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा जी बताओ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या 4 इंटू 5, और इसे हम लिख सकते हैं 6 इंटू क्या है जी 5। अब ध्यान से समझो बच्चों, सभी में कॉमन क्या है 5 कॉमन, तो 5 को हमने क्या कर लिया यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखो जी, सबसे याद रखना इसके बाद क्या है 4 है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है 4। उसके बाद क्या होगा जी 3। ये आप सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 जा 20 है, 23 जा 60। दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, क्वेश्चन नंबर क्या है जी 3। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि द बेल ऑफ 3 टेम्पल गो ऑफ एट एन इंटरवल ऑफ 12 मिनट, 10 मिनट्स, 15 मिनट रिस्पेक्टिवली। पूरा इफ दीज बेल्स रिंग एट 8:30 AM then when will be ring next time simultaneously। अब देखो जी, पूछा जा रहा है क्या कि बेल जो है याद रखोगे जी, जो बेल्स है 3 टेम्पल का वो हमेशा इस टाइम में याद रखना ऑफ होता है। तो बताओ ये तीनों बेल कब दोबारा 8:30 में क्या होगा जी रिंगिंग होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपका दिया हुआ है इंटरवल टाइम उसका एलसीएम निकालना है। 12 और याद रखोगे जी 30 और 15 का यदि एलसीएम निकालते हो तो ध्यान देना हमेशा क्या आएगा जी 60 मिनट आएगा। 60 मिनट को यदि आवर में कन्वर्ट करते हो तो 1 आवर आएगा, और इसमें 8:30 में यदि आप 1 आवर ऐड करोगे तो याद रखना 9:30 में क्या होगा जी, 9:30 AM में क्या होगा बताओ जी। तो याद रखोगे तीनों एक साथ रिंगिंग होगा। दैट इज ऑप्शन विल बी सी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि बताओ एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ देखो जी कैसे निकालेंगे। एचसीएफ मींस होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दिस फ्लोइंग नंबर। इस फ्लोइंग नंबर में आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। कैसे निकालना है? तो यहाँ 30 दिया हुआ है, 39 दिया हुआ है और 90 दिया गया है। अब देखो जी सभी में कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, तो सभी में देखो यहाँ पे 5 इंटू क्या आ रहा है जी 6, 5 इंटू क्या आ रहा है 6 आ रहा है। यदि यहाँ की बात किया जाए तो 13 इंटू क्या आ रहा है जी 3 आ रहा है। यदि यहाँ की बात किया जाए तो यहाँ पे भी देखा जाए तो देखो जी 3 इंटू क्या हो रहा है जी 30 आ रहा है। अब कहीं ना कहीं कॉमन सभी में क्या आ रहा है 3, क्योंकि इसे भी हम लिख सकते हैं 3 इंटू क्या जी 2। तो कहीं ना कहीं सभी में क्या आ रहा है जी 3 आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दैट इज कॉल्ड, याद रखना एचसीएफ इज क्या होगा 3। एचसीएफ क्या होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि 2 डिजिट एलसीएम एचसीएफ आर 108, 27 इफ 1 डिजिट इज 36। देखो जी इस तरीके का क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहली बात है 108 इंटू क्या लिखो 27, डिवाइड कर दो किससे 36 से। 36 3 जा होता है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 81 विल भी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ये हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है जी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज एलसीएम। बोला कि याद रखो जी ये नंबर का कौन सा क्या होगा एलसीएम होगा। देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो 8 है, 8 इंटू क्या लिखेंगे जी 3 लिखेंगे। 8 3 जा कितना होगा जी 24 होगा। 24 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। क्यों? सबसे हाईएस्ट जो है 2 सबसे ज्यादा कहाँ पे आएगा 8 में आएगा, तो हमने वो एक्सट्रैक्ट कर लिया।
3 सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहाँ पे आएगा, 3 इसमें भी है, 3 इसमें, 3 को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज क्या आंसर। इस तरीके से आपको क्या करेगा जी, एग्जाम में बहुत फास्ट से आप मैथ्स को याद रखना जी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अर्थमेटिक ऐसा है कि क्वेश्चन तो याद रखना जी 25 ही पूछा जाएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो याद रखना जो मैक्सिमम टाइम जो बच्चों का याद रखना वेस्ट होता है, कंज्यूम होता है, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, मैथ्स में। मेंटल एबिलिटी में उतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम जो याद रखना जी सॉल्व करने में जाया जाता है, वो याद रखोगे अर्थमेटिक में होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को क्या पूछा गया है कि एलसीएम ऑफ 15, 25 और 30। अब देखो कैसे, हाईएस्ट 5 सबसे ज्यादा किस में आएगा, 25 में, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा जी 3 आएगा, क्या आएगा हाईएस्ट 3। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर नहीं आएगा, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है जी बताओ, तो इसे लिख सकते हैं 15 अपॉन क्या लिख सकते हैं 6, 15 अपॉन क्या लिख सकते हैं 6, और यहाँ क्या है हमारा एक प्राइम नंबर है 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो जी 25 3 जा कितना होता है 75, 75 2 जा 150 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाना है आपको सावधानी, पूरा एलसीएम का सीरीज में आप देखोगे कि बहुत ही इजी वे से हम एलसीएम एचसीएफ को क्या कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्या है जी, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही शार्प है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोला गया है कि 3 ट्रैफिक लाइट है, फ्लैश सक्सेसिवली 10, 15, 20 मिनट सिमल्टेनियसली फ्लैशेस एट 8, 10 AM, व्हेन विल दे शाइन टुगेदर आफ्टर दिस। अब हो रहा है क्या बताओ जी, 3 ट्रैफिक लाइट लगा हुआ है, फ्लैश, वो 10, 15 और 20 मिनट में सिमल्टेनियसली फ्लैशेस बजते रहता है। अब बोला जा रहा है कि 8, 10 में मान लो कि तीनों एक साथ बजता है, तो बताओ जी फिर से दोबारा कब बजेगा। तो कुछ नहीं करना है, इन तीनों को क्या निकाल दो जी एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा जी 60 मिनट होगा। यदि बात किया जाए 60 से डिवाइड करोगे तो आवर में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आवर ऐड करोगे तो 9, 10 AM क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा क्या होगा जी करेक्ट आंसर होगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोला जा रहा है कि एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है जी एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालते हैं जी, कैसे निकालेंगे हम एचसीएफ, तो देखो जी इसे हम लिख सकते हैं 6 × 4, इसे हम लिख सकते हैं 6 × 6, इसे हम लिख सकते हैं 6 × 10, क्या लिख सकते हैं जी 6 × 10। तो सबसे पहली बात है 6 हमारा क्या हो गया कॉमन, इसमें भी क्या है जी 2, इसमें भी क्या है जी 2, इसमें भी क्या है जी हमारा 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। या तो आप डायरेक्ट कर सकते थे कि 24, 36 है और 60 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 12 2 जा, 12 3 जा, तो लिख सकते हैं 12 5 जा। अब कॉमन देखोगे तो कॉमन क्या है जी 12 है, हाईएस्ट कॉमन क्या है इस क्वेश्चन में 12 है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर 12 क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि बताओ जी इसका एचसीएफ क्या होगा, क्या होगा एचसीएफ, ये फाइंड आउट करना है। अब देखो जी यदि बात किया जाए सभी में से, तो सभी में से बात किया जाए तो सभी का आप फैक्टर निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो जी फैक्टर निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो 36 है और साथ में ये भी 36 क्या जी 3 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा, 108 करोगे तो कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा जी 108, और 108 को यदि दोनों से ऐड करोगे तो 200 कितना आएगा 16, और 36 को ऐड करोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलेगा बताओ 256। अब 36 क्या हो रहा है सभी में क्या है जी कॉमन। अब 36 कॉमन यदि आ रहा है तो मैं भी 72 कॉमन आ सकता है, 72 क्या हो सकता है कॉमन आ सकता है, क्योंकि 36 2 जा क्या होता है 72, क्या होता है जी 72। तो यहाँ पे देखो क्या 72 से सारे नंबर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो इसके लिए फैक्टर निकाल के आप कर सकते हो, फैक्टर निकाल के क्या कर सकते हो, इसे हम लिख सकते हैं 36 इंटू क्या लिख सकते हैं 10, इसे हम लिख सकते हैं जी आप लिखो 36 इंटू क्या लिख सकते हो, तो 36 3 जा, इसे आप लिख सकते हो 36 कितने टाइम्स में जी, तो 3 3 6 और 2 8 कितने टाइम्स में 8। तो कहीं भी याद रखोगे जी, इसके बाद कहीं भी याद रखोगे डिफरेंस नहीं आ रहा है, कहीं भी कॉमन मल्टीप्लायर नहीं आ रहा है, तो 36 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सारे एलसीएम एचसीएफ को इजी वे से सॉल्व कर सकते हो जी। अब देखते हैं हम, तो आज का हमारा जो ये सेशन था टॉप 10 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का, यहाँ पे क्या होती है जी समाप्त होते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ याद रखना जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका दोस्त को और आपको यदि सिलेक्शन लेना है
तो आप हमारे साथ वीडियो तक पहुंचने के लिए आपको याद रखोगे बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि डे बाय डे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।